सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 7। ये हमारे व्याकरण का पाठ 7 है। ठीक है, इसका नाम है लिंग एवं वचन, यानी कि जेंडर एंड नंबर। ठीक है, तो बच्चे शुरू करें। आइए देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग की लिंग यानी कि जेंडर होता क्या। ठीक है, देखो लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की जाति यानी कि पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति, ठीक है, का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति वो स्त्री है या फिर पुरुष, तो ये हमें बताया जाएगा लिंग के द्वारा। ठीक है, अब देखो लिंग के भेद। तो जिसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन जेंडर और दूसरा स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिंग के दो भेद। ठीक है, तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। अब देखो पुल्लिंग क्या होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि बालक, घोड़ा, वृक्ष, नगर आदि। फिर स्त्रीलिंग, जैसे कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि बच्चों बालिका, रमा, कक्षा, सभा आदि। समझ गए, तो ये है इसके दो भेद। अब देखो लिंग निर्णय। ठीक है, शब्दों के लिंग का निर्णय करना कठिन कार्य है। ठीक है, छात्रों की सुविधा के लिए कुछ नियम यहाँ प्रस्तुत हैं जिनके आधार पर लिंग निर्णय करना सुगम हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों इन नियमों को। देखो पहला नियम कहता है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, देखिए तो पहला इसमें शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पाँव, नाक, कान, मुख, दांत आदि, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। फिर दूसरा धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, कांसा आदि। ठीक है, फिर तीसरा है रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मूंगा, मोती, पन्ना, पुखराज आदि। फिर चौथा है बच्चों इसमें अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मूंग आदि। फिर वृक्षों के नाम बच्चों, तो ये बरगद, नीम, पीपल, कीकर है ना। पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय, अरावली, सतपूर्णा। संस्कृत के अकारांत पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बच्चों राम, बालक, फल, जल आदि। तो समझ गए, ये सारे हमारे इसके नियम हैं। आइए आठवां भी नियम है बच्चों यहाँ पे। तो हिंदी के तद्भव शब्द जो आकारांत हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आ, का, आरा, आया। ठीक है, औना, ओटा, पा, बाला, सरा आदि। प्रत्ययों से युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे फेस, नामा, आटा, छिलका, धमाका, हत्यारा, खिलौना आदि। तो ये सारे हमारे प्रत्यय थे जिनके लगने वाले शब्द हमारे पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा स्त्रीलिंग की पहचान बच्चों। देखो पहला क्या दिया है, हिंदी में आहट, वट तथा इन आदि प्रत्ययों से बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि बच्चों आहट, चिकनाहट, मिलावट, लुहारिन, सुनारिन आदि। ठीक है, फिर दूसरा देखो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि रमा, लता, हवा, कक्षा, सजा आदि। ठीक है, फिर तीसरा है तिथियों के नाम, जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, ठीक है, तृतीया आदि। फिर नक्षत्रों के नाम बच्चों, तो ये विशाखा, कृतिका, रोहिणी है ना। नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती। फिर इकारांत भाववाचक संज्ञा, जैसे कि बीमारी, अमीरी, गरीबी आदि। तो समझ गए, ये सारे हमारे नियम थे। आइए अब आगे चले बच्चों। तो अब देखो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द जैसे कि अध्यापक, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, है ना। इसी प्रकार बच्चों शिक्षक, शिक्षिका, जुलाहा, जुलाहिन, धोबी, धोबिन। ठीक है, देवर का देवरानी। ठीक है, फिर पुत्र का पुत्री, लड़का का लड़की। ठीक है, फिर बेटा का बेटी, ठाकुर का ठकुराइन। तो इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे उदाहरण जो कि आपको खुद से पढ़ने और याद भी करने। ठीक है, चलिए आगे चले। आइए, तो अब हम बच्चों हमने सारे लिंक तो कर लिए। अब देखो वचन। ठीक है, तो वचन यानी कि नंबर, है ना। अब ये क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, किसका बच्चों, संख्या के बारे में अगर हमें पता चले तो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि लता सुंदर है, ठीक है, या फिर लताएं सुंदर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है ना। देखो प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लता शब्द से एक संख्या का तथा दूसरे वाक्य में प्रयुक्त लताएं शब्द से बहुत अर्थात एक से अधिक संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्या है, वचन है। अब देखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए इसकी परिभाषा। ठीक है, याद करना है। आप देखो इसके वचन के भेद। तो बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक है बच्चों यहाँ पे एक वचन, फिर है बहुवचन। ठीक है, आप देखो वचन यहाँ पे नंबर, ये समझ गए, एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। ठीक है, तो अच्छा एक वचन क्या होता है, जिस संख्या शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि वह, तुम, मैं, लड़का, कक्षा, बेटा आदि, है ना। दूसरा बहुवचन क्या है, जिन संख्या शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है बच्चों, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि वे, हम, लड़कियां, बेटे, पोते आदि। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे वचन संबंधी आवश्यक निर्देश। ठीक है, कुछ बच्चों यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम है, आइए नहीं पढ़ते। तो बच्चों पहला नियम है
जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा किसी एक वस्तु, विषय या प्राणी का बोध कराया जाता है तब उसमें एक वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, अनेक वस्तुओं, विषयों या प्राणियों का बोध कराने वाले, देखो बोध कराने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा हो तो बहुवचन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, शिष्टाचार सूचक आप शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, शिष्टाचार सूचक श्री, श्रीमान, श्रीयुत, पंडित, राय साहब, राजा, सर जी आदि शब्दों से युक्त तथा अपने पूज्य लोगों के लिए उनकी क्रियाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मामा जी आ रहे हैं, राजा राम मोहन राय एक बार विलायत गए थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम इनको सम्मान देने के लिए इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चौथा नियम देखो, दर्शन, प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे कि आज बड़ा शुभ दिन है कि आपके दर्शन हो गए। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो बच्चों ये कौन से होते हैं हमारे, ये बहुवचन शब्द होते हैं जो कि ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो वचन संबंधी भ्रांतियां। ठीक है, तो पहला क्या यहाँ पे अशुद्ध क्या है, जैसे कि यह मेरी माता है, तो बच्चों इसका शुद्ध हो जाएगा ये मेरी माता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें पूजनों के लिए शिष्टाचार में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो यह का ये ही तो है बहुवचन। ठीक है, फिर दूसरा देखो अशुद्ध कौन सा, जज ने कहा फैसला तो कल सुनाऊंगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कि जज ने कहा कि फैसला तो कल सुनाएंगे। ठीक है, इसमें भी अधिकारी लोग अपनी भाषा में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा क्या है अशुद्ध, तो उसका प्राण निकल गया, नहीं, इसका शुद्ध होगा कि उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो प्राण का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए आगे, अब देखो एक वचन से बहुवचन बनाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक वचन क्या दिया है, सड़क, सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें, आंख आंखें, झील झीलें, पेंसिल पेंसिलें, बात बातें, रात रातें। ठीक है, फिर अच्छा पहला नियम दिया हुआ है आ अंत वाले शब्दों में ए लगाकर, जैसे कि बच्चों कमरा है तो कमरा का हो जाएगा कमरे, है ना, ए जोड़ दिया। इसी प्रकार लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, बकरा बकरे, बेटा बेटे। ठीक है, अच्छा तीसरा, अच्छा बच्चों इसके आगे नियम है इकारांत शब्दों में इया लगाकर। ठीक है, देखिए जैसे कि तिथि का हो जाएगा तिथियां। ठीक है, रीति का रीतियां, शक्ति शक्तियां, वीथी वीथियां। ठीक है, फिर नीति नीतियां, प्रीति प्रति प्रतियां। ठीक है, जाति जातियां। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण है तो ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है आकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए लगाकर। ठीक है, देखो जैसे कि लता, लता का क्या हो जाएगा लताएं, कक्षा का कक्षाएं, कथा का कथाएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं और वधु का वधुएं। ठीक है, अब देखो चौथा क्या है ई अंत वाले शब्दों में केवल चंद्र बिंदु लगाकर ही बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि पुड़िया का पुड़िया, चुहिया का चुहिया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया। ठीक है, समझ गए। अब देखो सर्वनाम शब्दों से बहुवचन बनाना है ना, तो बच्चों यहाँ देखो जैसे कि एक वचन क्या है इसमें वह, तो वह का क्या बनेगा वे। ठीक है, फिर उसका उन और उन्हें। ठीक है, उसे का क्या बनेगा उन्हें, यह का क्या बनेगा ये, इसका क्या होगा इन और इन्हें, इसे का क्या होगा इन्हें। ठीक है, तू का क्या होगा तुम, तूने का क्या होगा तुमने, तेरा का तेरे, मैं का हम, मुझ का हम और मुझे का हमें। ठीक है, तो बच्चों देखो ये है हमारा पाठ, इसमें हमने काफी अच्छे तरीके से हमारे दोनों विषयों को जान लिया। ठीक है बच्चों, वचन भी कर लिया और हमारे जो लिंक थे वो भी कर लिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपको इन दोनों जो हमने विषय पढ़े इनको अच्छे से अभ्यास करना है और अच्छे से याद करना है और इनके प्रश्नों को भी करना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।